Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter 4 of class 12, that is chemical kinetics. So chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with rate of a chemical reaction. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम देखिए नाम में ही वर्ड आ रहा है इसके काइनेटिक्स, और काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। तो केमिस्ट्री में स्पीड से क्या मतलब है, तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो किस रेट से हो रही है, मतलब उसकी क्या स्पीड है। तो केमिकल रिएक्शंस की रेट को हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। और किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट होता है क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना। फिजिक्स में हमें रेट का मतलब पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितना डिस्टेंस कवर किया इन अ पर्टिकुलर टाइम। बट इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन वी डील्स विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए हम रिएक्टेंट की एक फिक्स कंसंट्रेशन लेते हैं, और जैसे जैसे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है टाइम के साथ में, उसकी कंसंट्रेशन कम होने लगती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। तो रेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। सो वी कैन डिफाइन रेट ऑफ ए रिएक्शन either in terms of reactant or in terms of product। तो reactant या product का कितना concentration change हुआ है एक फिक्स टाइम में, वो क्या कहलाता है? उस रिएक्शन का रेट। फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन मान लिया जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। टाइम ज़ीरो का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोलर, प्रोडक्ट कितना होगा 0, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आफ्टर टाइम 10 मिनट्स बाद आके हमने चेक किया तो रिएक्टेंट बचा हुआ है 2 मोल। इसका मतलब इसका 3 मोल पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोडक्ट कितना होगा या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 3 मोल है। यहाँ पे कैपिटल M मोलैरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो रेट लिखने का तरीका होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम रेट रिएक्टेंट की टर्म्स में निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव साइन फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा। नेगेटिव साइन डेल्टा दैट इज़ फॉर चेंज, और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम कुछ भी लिखते हैं इट रिप्रेजेंट इट्स कॉन्सेंट्रेशन, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने आर लिख दिया, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और नीचे क्या है? चेंज इन टाइम। नेगेटिव साइन हम इसलिए लगाते हैं सो दैट रेट हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो टाइम के साथ में डिक्रीज होती है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई वी हैव पुट अ नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन से ये फ़ायदा होगा कि सॉल्व करने के बाद जो रेट होगा आपका वो पॉजिटिव आएगा। अगर हम रेट निकालेंगे प्रोडक्ट के टर्म्स में तो बस हम नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट टाइम के साथ में बढ़ता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास डेल्टा P अपॉन डी टी। सो अगर हमें रेट निकालना है, जो भी हमने पीछे रिएक्शन लिखा है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो माइनस साइन फिर R2 माइनस R1, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन T2 माइनस T1। अब नेगेटिव साइन, फाइनली रिएक्टेंट कितना बचा था 2, स्टार्टिंग में हमने कितना लिया था 5, टाइम 10, स्टार्टिंग का टाइम 0, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 0.3 मोलर मिनट इनवर्स। ये यूनिट है रेट की। वैसे तो मोलर की खुद की यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर को हमने सब्स्टिट्यूट कर रखा है कैपिटल M से। टाइम मिनट में है, दैट्स वाई मिनट इनवर्स। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का रेट आ गया रिएक्टेंट के टर्म्स में। अगर हम यही रेट प्रोडक्ट की टर्म्स में निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन चेंज ऑफ P2 मतलब प्रोडक्ट, तो P2 माइनस P1 फिर T2 माइनस T1। P2 कितना है? फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है 3 मोलर, इनिशियल इसके 0, ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 0.3 M मिनट इनवर्स। तो यहाँ से ये क्लियर है कि आप रेट रिएक्टेंट की टर्म्स में निकालें या प्रोडक्ट के टर्म्स में, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। अब हमारे पास जो रेट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं एवरेज रेट और एक को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस है? एवरेज रेट जो होता है, या किसी भी रेट को हम एवरेज तब कहते हैं
जब उस रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमने अच्छा खासा टाइम दिया है, मतलब अगर हम अप्रिसिएबल टाइम इंटरवल पे किसी रेट को कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है उसका एवरेज रेट। तो रेट एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, माइनस डेल्टा आर अपॉन डी टी या फिर डेल्टा पी अपॉन डी टी। तो ये याद रखना है कि एवरेज रेट में क्योंकि चेंज काफ़ी होता है, तो चेंज अगर ज़्यादा होता है तो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर चेंज बहुत कम है तो डिफरेंशियल से यूज़ करते हैं। तो जब भी हम एवरेज रेट निकालेंगे वी विल यूज़ डेल्टा। तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डी टी, मतलब रेट हम रिएक्टेंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी। अब डेफिनेशन देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। नाम ही बता रहा है इसका इंस्टेंटेनियस, मतलब अगर हम किसी रिएक्शन का रेट किसी भी टाइम पर निकाल लें, मतलब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया 2 मिनट्स बाद आकर चेक कर लिया, हम रिएक्शन हो रही है, फिर कभी भी चले गए और हमने उस फिक्स टाइम पे देखा कि क्या रेट है। तो अगर हम किसी रिएक्शन का रेट किसी भी इंस्टेंट पे निकाल लेते हैं, कोई फिक्स टाइम इंटरवल नहीं दे रहे, एट एनी इंस्टेंट वी आर गोइंग एंड वी आर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी टाइम पे किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम किसी रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। अब जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है उसमें क्योंकि हम ज़्यादा टाइम इंटरवल नहीं देते तो चेंजेस भी ज़्यादा नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पे हम डेल्टा वर्ड यूज़ नहीं करते, डिफरेंशियल वर्ड यूज़ करते हैं। तो माइनस डिफरेंशियल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। तो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एवरेज में आप डेल्टा वर्ड यूज़ करोगे और रेट इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डिफरेंशियल का। अदरवाइज सबको सेम ही रहेगा। रिएक्टेंट की टर्म्स में इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द रेट यू विल पुट अ नेगेटिव साइन, एंड इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वी हैव टू पुट अ पॉजिटिव साइन। अब एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है स्मॉल ए स्मॉल बी बी दैट गिव्स स्मॉल सी स्मॉल डी डी। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, these all are stoichiometric coefficient। अब अगर हमें इस रिएक्शन का रेट लिखना है दोनों टर्म्स में लिखते हैं, एवरेज की फॉर्म में भी और इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में भी। तो अगर इस रिएक्शन का हमें रेट कैलकुलेट करना है तो कैसे लिखेंगे हम, एवरेज रेट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हम डेल्टा वर्ड यूज़ करेंगे। तो डेल्टा मतलब पहले हम ये देखेंगे कि ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हुई है, तो डेल्टा ए अपॉन डी टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि हम रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल रहे हैं, ए इज़ रिएक्टेंट। उसके बाद ए के सामने का जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल ए, तो हमने क्या लिख दिया -1/a, मतलब स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा रेसिप्रोकल में आ जाएगा। माइनस साइन इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट है। ऐसे ही अगर हम बी के टर्म्स में लिखेंगे रेट तो बी भी रिएक्टेंट है, माइनस साइन। स्मॉल बी इस बी का स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1/b। डेल्टा बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। नेक्स्ट 1/c प्रोडक्ट के टर्म्स में तो पॉजिटिव साइन, मतलब नेगेटिव साइन हमने एलिमिनेट कर दिया। 1/c फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c अपॉन डेल्टा टी, और ऐसे डी की फॉर्म में 1/d डेल्टा डी अपॉन डी टी। तो बस ये याद रखना है कि जो इनके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो रेसिप्रोकल में आ जाते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट भी बिल्कुल सिमिलर होगा, जहाँ जहाँ पे हमने डेल्टा वर्ड यूज़ किया था। नाउ वी विल यूज़ दिस वर्ड, सो नाउ वी विल यूज़ दिस वर्ड डिफरेंशियल। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन 1/a डी ए अपॉन डी टी माइनस 1/b डी बी अपॉन डी टी प्लस 1/c डी सी अपॉन डी टी एंड प्लस 1/d डी डी अपॉन डी टी। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, कोई रिएक्शन है जिसमें कि 2a कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और a की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टार्टिंग की है 0.5 मोल लीटर इनवर्स, जो कि कम होते होते कितनी हो गई 0.4 मोल लीटर इनवर्स इन टाइम 10 मिनट्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। 99% केसेस में जो हम रेट निकालते हैं वो एवरेज रेट ही होता है, या बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपका आएगा कैलकुलेट करने के लिए दैट विल बी एवरेज रेट। हो सकता है सिर्फ कोई केमिकल रिएक्शन देकर आपसे कहा जाएगा इसको रिप्रेजेंट करो, इसका रेट लिख के दिखाओ, मतलब इस फॉर्म में। तो रिप्रेजेंट करने के लिए किसी फॉर्म में भी आ सकता है, बट न्यूमेरिकल्स अगर कैलकुलेट करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम एवरेज रेट ही निकालेंगे। तो इसका एवरेज रेट हम कैसे निकालेंगे। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं 2, मतलब ए के सामने 2 है, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है,
तो हमने लिख दिया 1/2, माइनस साइन इसलिए क्योंकि नेगेटिव लेना ही रिएक्टेंट की टर्म्स में हम लिख रहे हैं। फिर डेल्टा A/dt -1/2। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज देखें तो रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 0.4, इनिशियल है 0.5, टाइम कितना है 10, एंड ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग दिस आंसर 0.005 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो यह है इस रिएक्शन का एवरेज रेट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में मॉलिक्यूलैरिटी। सो मॉलिक्यूलैरिटी बहुत सिंपल है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं या रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उस रिएक्शन की क्या होगी, मॉलिक्यूलैरिटी। फॉर एग्जांपल 2HI ये डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो रहा है H2 और I2 में, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। तो रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयोडाइड। कितने मोल्स यूज हुए हैं, 2, तो मॉलिक्यूलैरिटी इज 2। N2 गैस, 3H2 गैस, it combines to give 2NH3। अगेन नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स, सो टोटल मॉलिक्यूलैरिटी इज 4। अगेन एक एग्जांपल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें फिर से है कि रिएक्टेंट कोई और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की चेंज हुई है वो 0.03 से 0.02 हुई है। कितने टाइम में, 25 मिनट्स में। और फिर हमसे कहा जा रहा है कि इसका एवरेज रेट निकालो यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड इन सेकेंड। तो सिंपल है, इसमें तो वर्ड दे भी रखा है कि एवरेज रेट कैलकुलेट करना है, बट हाँ यहाँ पे रेट 2 बार निकालना है। एक बार टाइम की यूनिट लेनी है मिनट और एक बार टाइम को किस में लेना है, सेकंड में। सिंपल है, रेट हमें लिखने का फॉर्मूला पता ही है, माइनस का dr/dt। माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालना है क्योंकि उसी की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। फिर रिएक्टेंट के सामने कुछ है ही नहीं, कोई स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो 1/, की फॉर्म में कुछ नहीं आया। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम चेंज की बात करें तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है 0.02 और इनिशियल इसका 0.03। तो 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 20, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 0.0005, जिसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। अगेन हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ सेकंड, मतलब टाइम की जो यूनिट होनी चाहिए वो सेकंड होनी चाहिए। तो ऊपर का पार्ट तो सेम ही रहेगा, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है 0.02 माइनस 0.03, बस तो टाइम था हमारा 20 मिनट। अब हम उसे सेकंड में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8.33 10⁻⁶ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स।